स्पीकर सर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स पे आज चर्चा परिचर्चा है, बल्कि ये भी कहें कि आधी सरकार का बजट आज यहाँ पेश हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा दी हुई सीमा में, लेकिन मेरा एक छोटी सी इल्तिजा है आपसे कि मैं एक तो गवर्नर एड्रेस पे 4 मिनट बोला था, उसके बाद आज बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा मुझे स्पेस दी जाए। मैं बड़ी तफसील से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मुख्यमंत्री महोदय की इनको मैं तफसीलात पे देख रहा था, लेकिन ठीक है, एक नंबर्स गेम तो है। जैक ल्यू एक नोटेड एक फिलोसोफर है जो कहते हैं कि बजट इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ अवर वैल्यूज एंड एस्पिरेशंस। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए पॉलिसी स्टेटमेंट. It is a collection as to how we are able to showcase the department under our kind charge. बड़े अदब और बड़े एहतराम से कोई ऐसा नयापन, कोई ऐसा इनोवेशन, how you are able to and what is your exact vision you are able to steer जम्मू एंड कश्मीर ahead, मुझे दिख नहीं रहा। वही स्टेल और पेल नंबर्स हैं। मेरे एक साथी बड़े तफसील से नंबर्स पे बात करें। अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की ये नया प्रैक्टिस शुरू हो गया। जब भी कभी सैंक्शन होता है वो आइटम वाइज होता है, और आजकल तो अनटाइड एक्सपेंडिचर तो मेरा ख्याल है जो हमारे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बैन किया और हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस है कि अनटाइड ग्रांट्स कहाँ जा रही है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जीएडी मांग रहा है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्लानिंग मांग रहा है, तो ये दिस प्रैक्टिस शुड गो। आप बजट को ही डिटेल से अगर एक्सप्लेन करें, उसमें देयर इज अ बिग मिस नंबर इन द बजट। आपने हेड लिखा है स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस, लेकिन आई विल टेक यू to section 83 sub clause 1 of the reorganization act, which simply says that president shall make a reference to the 15th finance commission with regard to the central shares. तो आपको इसको ठीक करना चाहिए, स्टेट शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस। नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन शेयर। हमारा अपना शेयर क्या है इस पे आपको लिखना। आपने हेड लिखा है वहां ट्रांसफर ऑफ असिस्टेंस टू यूटी अंडर एमएचए, आपको लिखना चाहिए यूटी शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस। यू रीड सेक्शन 83 सब क्लॉज 1 ऑफ द रिओर्गनाइजेशन एक्ट, you read article 279A of the constitution of India, because there is a difference between a UT and UT with a legislature. UT without legislature has not a share in the central share of the taxes, but UT with legislature has a share in the central taxes, which you have not reflected. And with due respect sir, मैं अपने आप में जो फील करता हूँ कि this house has been taken for a right sir, with due respect and all responsibility, जिस तरीके के जवाब दिए जा रही है, बजटिंग की जा रही है, नंबर्स गेम यहाँ पे की जा रही है, जिस तरीके का रिस्पांस, जिस तरीके की सीरियसनेस सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो सीरियसनेस नहीं है। और मुझे भी मेरे एक टीचर में नाम लेना ठीक नहीं समझे, कह रहे यार असेंबली रोज देखता हूँ, लेकिन तुम्हारा आपस में वो इंटर सी एक स्ट्रगल रहता है वहां पे, लेकिन पॉजिटिव बात तो निकल के आ नहीं रही। एक ही बात सुनने को मिल रही है कि जनाब रियासत नहीं है, जनाब पूरी पावर नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा साहब, एक लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट्स आपके पास है। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम एक्टिंग, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम राइजिंग टू द ओकेजन। मेरा पर्सनल, आई मे बी इनकरेक्ट, बट आई वांट टू बी, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई वांट टू बी करेक्ट ऑन पॉइंट्स। आप कभी कहते हैं आप वो गुलमर्ग फैशन शो हो गया, ये आपको पता नहीं चला। बिलावर आपको आप कह रहे हैं जाने नहीं दिया। इस तरीके की आप डिस्पैशनेट अपील्स हाउस में करेंगे सर, यू आर द लीडर, यू आर द लीडर ऑफ द हाउस, यू आर द लीडर ऑफ दिस स्टेट, यू नीड टू राइज अबव ऑल दिस। हमने इस हाउस के ध्यान में लाया कि साहब 23 सुपरडेंट इंजीनियर्स की पोस्ट खाली हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। क्या स्टेट आएगी तब वो 23 80 आएंगे? आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर जा रहा है। हमारा उधमपुर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मैंने सरकार के ध्यान में बार बार लाया, पिछले 6 महीने से प्रिंसिपल नहीं है। और जिस दिन मेरे पूरे दूसरे साथी ने यहाँ पे इस विषय को लिया, एक ऐड निकलती है जिसे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर साइन करते हैं। क्या बात है, मुलाजमीन की रिक्रूटमेंट किया जाए कि चीफ अकाउंट्स ऑफिसर साइन करेंगे। हमने विषय में लाया कि एक 7 करोड़ की मशीन ORM जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में खरीदी गई, ना उस मशीन को चलाने के लिए वहां पे वो स्पेस है, ना ही न्यूरोसर्जन वहां अवेलेबल है, ना ही न्यूरोसर्जन की पोस्ट है। बट हु नीड्स टू टेक केयर सर, हु विल टेक द कॉग्निसेंस सर? लेकिन इन पे कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा। डे टू डे गवर्नेंस जो है वो सफर कर रहा है, उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे आप। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर, हमने आपके ध्यान में लाया। अब
बार बार कहती है कि विषय, लेकिन विषय है इलीगल माइनिंग। यू डोंट रिक्वायर, आपको सरप्राइज चेक करने का जरूरत ही कोई नहीं सर। यू नीड नॉट टू गेट ए कंप्लेंट फ्रॉम मी और माय फेलो मेंबर सर। आप गूगल अर्थ में भी अपने फोन पे निकालिए, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा वहां पे जो ब्लॉक अलॉटेड नहीं है। आपकी सरकार बनने के बाद आपकी अलॉटमेंट की फाइल सेक्रेटेरिएट में पेंडिंग है, अलॉटमेंट की नहीं जा रही और इलीगल माइनिंग प्रमोट की जा रही है। आप गूगल अर्थ पे जाइए, आपको डायरेक्ट मशीन्स जेसीबीज दिखेंगी अनअलॉटेड ब्लॉक्स में लगी है। दिस माइनिंग माफिया गोज अनअबेटेड। और हमें बताया जा रहा है जब रियासत आएगी तब प्राइज करेंगे, जब पूरे विभाग आएंगे तब करेंगे, जब पहले था तो तब क्या किया। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है सर कि सीरियसनेस आए इसमें, सीरियसनेस। आपकी ग्रांट्स कहीं ना कहीं बता नहीं रही कि आप ग्रोथ 9% कैसे करेंगे, जबकि आपका स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलरेडी 48 से 44 पे आ गया। आप फिस्कल डेफिसिट को 5.5 से 3 करेंगे, नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। आप बता रहे हैं आपका टोटल बजट ये डेट सर्विसिंग पे फोकस कर रहा है। आप इनकम जनरेशन पे कैसे आएंगे? लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अगेन सर, ये जो नंबर्स आपने पुट किए ये तो बात यहां बनती नहीं है सर। तो किसी ने कहा कि आई जाता राह पे वो गालिब जो कोई दिन और जिए होते, वो राह पे कब तक लोग आएंगे सर? वो नीड टू बी मच कोग्निसेंट, मच वेरी करेक्ट ऑन द स्पॉट। एक नया एक विषय यहां पे बनाने की कोशिश की गई यहां पे कि जनाब वो ये रियासत में रियासत कब आएगी? देखिए रियासत आएगी, ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं। और मैं होता नहीं, मैं छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी का, छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव, उसमें कोई छुपाने वाली रियासत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन के उसमें पटल पे कहा है। और पब्लिक में हम ये परसेप्शन जाने की कोशिश मत करें, लेकिन आएगी कब? मैंने पिछली बार भी बोल रहा था, बता रहा था कि बाकियों को छोड़िए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की ही बात करता हूं। लेट्स गो बैक टू कारगिल वॉर साहब। कारगिल वॉर एक एग्जैक्ट पॉइंट पर इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे बैठे थे। मिलिट्री ओपिनियन आया कि हम इन्हें पीछे से जाके हिट करेंगे और हम बड़े आराम से उसको इवैक्यूएट भी करेंगे और बड़े आराम से टेरिटरी, लेकिन नहीं, अटल जी ने स्टैंड लिया। 500 लोग शहीद किए। इंडिया डजंट वांट टू बी लेबल्ड एज एन एग्रेसर, हम एग्रेसर नहीं बताएंगे। शांति का मैसेज हम लोगों ने पूरी दुनिया को दिया साहब। मैं महात्मा गांधी जी ने तो कहा, हु इज द फादर ऑफ द नेशन, हु, जिसको पूरी वर्ल्ड ने क्लेम की, लेट मी टेक यू बैक टू रामायण, द मैसेज ऑफ पीस। और अलामा इकबाल ने माना, दो वो पाकिस्तान चले गए, वो रीत जो राम ने चलाई थी, एवरीबॉडी एग्रीड उसमें कि जिनकी एक बेटर हाफ, उनकी घरवाली किडनैप और वो पीस टॉक कर रहे हैं उनके साथ, रावण के साथ 2 बार किया पीस टॉक उनके साथ। पीस का मैसेज हम लोगों ने दिया। और मैं कारगिल में आपको रेफर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू बी लेबल्ड एज एन एग्रेसर। 500 लोग शहीद किए, बाद में कारगिल को निकाला। लाहौर डिक्लेरेशन, आप वाजपेयी ईयर्स अगर एएस दुल्लत का पढ़े तो वो पूरा ट्रैक करते हैं उसको कि वो लाहौर का वो जो पूरा बैकग्राउंड, और जब वो लाहौर में गए और उन्होंने वहां की बुक में लिखा कि लेट अस गिव एन मैसेज टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी कि भारत में कोई भी उनका बुरा नहीं चाहता है। आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जीतते ही पहले दिन ही नवाज शरीफ को उन्होंने अपना इन्विटेशन दिया कि आप आइए, यहां आप आइए, आप हमारे ओथ में आइए। उसके बाद फिर डायरेक्ट फॉरेन सेक्रेटरी टॉक होता है। फॉरेन सेक्रेटरी टॉक के बाद सार्क का समिट, और सार्क की समिट के बाद नरेंद्र मोदी जी एक्सटेम्पोर बिना किसी कार्यक्रम के लाहौर में पाकिस्तान की कैपिटल में लैंड करते हैं। लेकिन हमें लाहौर के बाद हमें कारगिल मिला और उसके बाद हमें पठानकोट और उड़ी मिला। मैं कृपा करके आप पे मैं छोटा सा आपसे अपील करना चाहूंगा सर कि 2014 के पहले ही जिस सरकार का आप भी पार्ट थे, आप मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त का डिसाइड किया गया वो टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। हम कम से कम ज्ञान ना बांटे इसका। मेरे दोस्त हैं यहाँ, जावेद बेग साहब यहाँ बैठे हैं। जावेद साहब को याद होगा पिछली बार भी हाउस में मैंने कहा एक वक्त आएगा जब वो अली शाह जिलानी साहब ने वो दरवाजा बंद किया ना कि हम बार बार वो पाकिस्तान वाले, जो हम अपने आप को जिसे कहते हैं कश्मीर के सो सेल्फ स्टाइल जिसे कहते हैं एक लीडर, अनसॉलिसिटेड लीडर, हम बोलेंगे हमसे बात करें लेकिन हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा। एक वक्त आएगा उसमें। तो दैट्स व्हाई मेरा हम्बल सबमिशन है, हम डेली, हम सब्र रखें प्लीज सर। मेरा आई माइट बी सेइंग ए बैड थिंग। देखें, मैं मरहूम मुफ्ती साहब का एक बात आपको, उन्होंने दिस बैटल ऑफ आइडियाज, आप मेरे आइडिया को अपने आइडिया से सप्रेस करें, कोई ऐसी बात नहीं, आपका वक्त आएगा। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है सर, वी शुड राइज टू टेक द डेली गवर्नेंस। डेली गवर्नेंस में फिर एक और बात हमें सुनने को मिलती है यहाँ,
वे यार, हमें एक और बात यहां सुनने को मिलती है साहब कि ये अभी तो 4 महीने ही हुए, अभी तो 5 महीने और अभी हम आपके साथ हैं। भारत सरकार ने अनलिमिटेड सेंट्रल असिस्टेंट जम्मू कश्मीर को दिया, ये मैं भी जानता हूं, ये मैं भी जानता हूं, हर एक आदमी शहबाज में जानता है और जो गैलरी में वो लोग भी जानते हैं। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि ऑफिसर साहिबान ने भी, बार बार ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर साहिबान ने भी बड़ी कमिटमेंट, बड़ी मेहनत के साथ इस जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग जो इंसेंटिव्स, अलग अलग जो डॉगमास थे भारत सरकार के, जो मिशन थे, चाहे हर घर को जल है, चाहे बिजली की बात करें या चाहे सड़कों की बात करें, रिकॉर्ड समय में एक नए कीर्तिमान यहां स्थापित किए हैं। लेकिन इसमें भी शक कोई नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कि कुछ लोगों ने कुछ बिहाइंड द सीन भी किया है। वी शुड बी फ्रैंक इन एडमिटिंग। कल आपके डिपार्टमेंट का जवाब है, खैर मैं बदकिस्मती से मैं अपनी गलती मानता हूं, 2-3 सेकंड का मैं लेट हो गया। आप जवाब क्या दे रहे हो, आप उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कहा कि ई ऑफिस प्लेटफॉर्म को लेके आपने कितने मैन पावर लगाए हैं, आपने नाम लिखा है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी डी, और ऊपर लिखा है आउटसोर्सिंग। माय गॉड, अरे आउटसोर्सिंग कभी बाय नेम होती है क्या? आउटसोर्सिंग तो किसी कंपनी का होगा। दिस इज टोटली फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज अ बैकडोर अपॉइंटमेंट। आपने लिखा है आपने कॉर्पोरेशन को बाय नॉमिनेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया है, विच इज अगेन ए फ्रॉड। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ए फ्रॉड। आप किसी कॉर्पोरेशन को भी नॉमिनेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते सर। दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट, ये स्टेट का लार्जेस्ट है, ये किसी का प्राइवेट एक प्रॉपर्टी नहीं है। दिस वन शुड कम टू अंडरस्टैंड सर। मैं बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में सर आपसे मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू सर, बट वी नीड टू राइज, वी नीड टू एक्ट एज वन टीम। ये हाउस भी एक वो इंटरसी वो सीसॉ बैटल्स ना बने। वी नीड टू बी कंस्ट्रक्टिव, वी नीड टू कंट्रीब्यूट टू जम्मू कश्मीर। इसलिए हमें लोगों ने भेजा यहाँ। हम ऐसे स्टेज मैनेज शोज करके मैंने उसको टोका, उसको ये कहा, उसने ये टोका, ये कहा, दिस विल नॉट। देखें, एक बात है कि हाउ हिस्ट्री रेट्स यू एंड हाउ हिस्ट्री इज आउट टू रेट यू दिस टाइम सर। दिस इज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी वी ऑल नीड टू सीज। और इस हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी में मैं साफ और स्पष्ट बोलूं कि वो जो पुराना बैगेज है उससे हम बाहर निकले। उस बैगेज से लेके इसमें सर मैं कंक्लूड करूंगा 2 के 3 मिनट में। हम इस नए बैगेज में नए जम्मू कश्मीर की हम लोगों की नींव करें। और लास्टली मैं आपके ध्यान में ले आऊं सर कि एक बात यहां आई कि आपके माध्यम से भी चुनी हुई सरकार सर, एक ऐसे नेता, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे लीडर, एक ऐसी शख्सियत जिनकी ना सिर्फ जम्मू का हिंदू बल्कि कश्मीर के मुसलमान में भी जिनकी जितनी रिस्पेक्ट है, महाराजा हरि सिंह जी। आपकी सरकार से उनको डिक्टेटर कहा गया और आपने और भी अपशब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल किए और आपने इसको काउंटरैक्ट नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट करता था आपसे कि आप उसे काउंटरैक्ट करेंगे, आप उसे करेक्ट करेंगे सर। ये इस तरीके के अपमानजनक शब्द महाराजा के लिए, ये तो वही बैकट्रैक हो गया। आप 47 में लेके चलें, फिर आप पर सवाल आएगा सर आपने जवाब तो दे दिया कि हमने कब महाराजा की शान में किया सर। जब महाराजा, आप सुन लें, यही प्रॉब्लम है आपकी। सुन लें सर, मेरे टाइम में कंक्लूड ही होगा, ये मेरे टाइम में कंक्लूड नहीं होगा। बोलो शाबाश। महाराजा की बात आए तो जम्मू वर्सेस कश्मीर है? देखें, आपको इतिहास, आपको तारीख में जवाब देना होगा। सर, आपने ट्रेडिशनली आप एक कुंभा, एक क्षेत्र, एक इलाका के नेता नहीं है। आपका दिस सब्सटेंशिएट्स, आपने कैसे उन्हें डिस्करेज करके, सुने आप दिस सब्सटेंशिएट्स, अरे भाई छोड़ो वकील साहब यार, छोड़ो, बैठ दो मेरे भाई, ऐसे शोर करते हो मीनिंगलेस यार। बैठो प्लीज बैठो, ऐसे शोर मत करा करो प्लीज सर। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है कि वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि महाराजा का 1947 के बाद ही वाज आस्क्ड शेख साहब को बनाना, उन्होंने बनाया। महाराजा ने अपने हाथ से बनाया, प्रेशर से बनाया, जैसे भी बनाया, लेकिन व्हाई ही वाज फोर्स्ड टू गो अवे? यहां से उनको भेजा क्यों गया वहां से बाहर? पहले कहा गया 6 महीने तक आपको जाना है और 1961 तक जब तक वो आए नहीं, जब उनका डेथ हुआ
जब उनका डेथ हुआ, अरे भैया आपको यही प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है आपकी। वंस ही एक्सपायर्ड, व्हाई ही वाज रिफ्यूज्ड सर? आई वांट टू पुट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाई ही वाज रिफ्यूज्ड द स्टेट फ्यूनरल? वाई? मेरे एरिया से, मैं जिस एरिया से आता हूं, जिन्होंने नेतृत्व में शुरू किया, बलवंत सिंह मनकोटिया भी यहाँ है, क्यों स्टेट के फ्लैग को वहां पे डाउन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि स्टेट के इतने बड़े लास्ट महाराजा को वहां पे क्लिक किया गया था। यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू एक्सप्लेन। ये जो टेम्परेरी शब्द वाला, इस पे डिबेट कहीं और चला जाएगी, चीफ मिनिस्टर का ग्रांट है, इसमें भी बात करूंगा। महाराजा ने सबसे पहला पॉइंटर कहा था, और जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने सरदार पटेल को, इट शुड आल्सो कम इन पब्लिक डोमेन, और अल्टीमेटली उसी पे मैं छोटी सी एक आधे मिनट पे आप पे लाऊंगा सिर्फ। सर, पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा, महाराजा ने उस वक्त लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए क्वालिफिकेशन नेसेसरी रखा था। हमने स्वच्छता की बात अब शुरू की, महाराजा ने ओपन डिफिकेशन वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैं मुकदमा करता था, मैं आपके ध्यान में ले आऊं, डल लेक के अराउंड कंस्ट्रक्शन वाज बैंड, महाराजा ने देयर वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जबरवन फॉरेस्ट में फौज का एम्युनिशन बीट लाकर जाना जिसे कहते हैं बैन था, क्योंकि वो कहते हैं वो हर्ब्स इतनी वो नरम है, उसमें उसका नुकसान होगा उसमें। दी फर्स्ट महाराजा हु सेट अप ए कोर्ट, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का सेटअप स्थापना अगर किसी ने किया तो महाराजा ने किया। यहाँ पे सबसे पहले चुनी हुई सभा, दी फर्स्ट चुनी हुई सभा प्रजा सभा अगर यहाँ पे आई तो वो महाराजा के दौरान आई। तो मेरा सबमिशन है मनकोटे जी, अरे मनकोटे जी, चमचागिरी करने से कुछ होगा नहीं, बैठो कृपया करके। सॉरी, आज वो कर रहे हो, सॉरी। माय लास्ट सबमिशन सर, you should set the record straight. You should set the record straight sir. आप रिकॉर्ड को स्ट्रेट करें, और इस रिकॉर्ड को स्ट्रेट करते हुए व्हाट यूर वेरी, जो आपके मिनिस्टर ने जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, जम्मू में बहुत बड़ा, बल्कि कश्मीर में भी बहुत बड़ा बलबला है उसके खिलाफ, यू शुड से सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ योर सरकार, क्योंकि सरकार वर्क्स अंडर द डोमा ऑफ द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। आपका जो मिनिस्टर कहता है उसका मतलब है सरकार कहती है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। यू शुड कंप्लेन। थैंक यू। थैंक यू सागर साहब।